हम चलते हैं रासलीला की तरफ। अब देखिए सुखदेव जी महाराज रासलीला की कथा बता रहे हैं। तो रासलीला की कथा बताने से पहले मैं ये बता दूं कि रासलीला कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई नृत्य नहीं हो रहा था। आजकल कहीं भी कुछ गलत हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, उधर तो ऐसे रासलीला चल रही, उधर तो ये हो रहा, उधर तो वो हो रहा। हम गलत शब्दों में प्रयोग करते हैं। तो एक बात बताइए, हम जिस भगवान को पूजते हैं उन भगवान की लीलाओं के बारे में ऐसा बोलना सही है क्या? अगर आप भगवान की लीलाओं के बारे में जानते नहीं हो तो शास्त्रों को पढ़िए, ना कि उल्टी सीधी बातें इधर उधर से जोड़े कि उन्होंने तो ऐसा किया हम क्यों नहीं कर सकते। आजकल के जो नवयुवक हैं वो बड़ा कहते हैं उन्होंने तो भाग कर शादी करी थी हम क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने तो चोरी करी थी हम क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने तो ऐसा किया है इतनी गोपियों के साथ रहे हम क्यों नहीं रह सकते। तो उन्होंने तो 7 फन वाले कालिया नाग को भी बाहर निकाला था, तुम एक आध फन वाले सांप के सामने खड़े रह के ही दिखा दो तब मान जाएंगे। एक आध फन, आपसे ये नहीं कह रहे 7 फन वाले, एक फन वाले सांप के सामने खड़े रह के दिखा। जब बराबरी करनी है तो हर चीज में करो। उन्होंने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो भी सबसे छोटी उंगली पे, तुम एक आध पत्थर दोनों हाथों से उठा के दिखा दो, फिर बराबरी करना। तो ठाकुर जी की कोई भी लीला साधारण नहीं है, ठाकुर जी की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो रास लीला कोई नित्य नहीं हो रहा, कोई प्रक्रिया नहीं है। रास लीला में जीव का और ब्रह्म का मिलन बताया गया है। मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ कि ठाकुर जी ने रास लीला कब करी थी, ठाकुर जी की उम्र कितनी थी जब ठाकुर जी ने रास लीला करी थी? यहाँ कितनों को पता है? कह तो बड़े जल्दी दे देते हैं ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, भगवान ने ऐसी लीला करी। तो ठाकुर जी की उम्र 8, 9, 10 वर्ष, इससे ज्यादा भगवान की उम्र नहीं थी। तो गोवर्धन धारण के बाद भगवान ने रासलीला करी थी। गोपियों की उम्र कितनी थी? गोपियां यशोदा मैया की उम्र की थी। 80-82 साल के बाद तो उनको ठाकुर जी की प्राप्ति हुई थी, और फिर ये साल और जोड़ लो जो भगवान 10 वर्ष के। तो गोपियां यशोदा मैया की उम्र की थी। अगर कोई बालक अपनी माता की उम्र की महिलाओं के साथ अगर नृत्य करता है तो इसमें गलत भावना कहाँ है? हमारे कथा पंडाल में भी आप लोग नृत्य करते हो, छोटे छोटे बच्चे कई नाचने लगते हैं। किन के मन में गलत भावना आती है? किसी के भी मन में नहीं आती। चलिए ये भी ना माने कि वो तो भगवान है, भगवान की कोई उम्र नहीं होती, ये भी ना माने। अब आप जब कथा में आते हो तो क्या सोच के आते हो? कथा में हम सोच के यही तो आते हैं कि चलो भगवान से मिलने जा रहे हैं, 7 दिन के लिए तो ये दरबार ही है। किसी के भी मन में काम की भावना नहीं आती, भगवान की भक्ति की प्रेम की भावना मन में आती है। तो जब गोपियां ठाकुर जी के पास जाती थी तो वहां पर भी जीव का और ब्रह्म का मिलन बताया गया। तो वहां पर गोपियां जब जाती थी तो वो भी यही भाव लेकर जाती थी जो आप कथा में लेके आते हो, भक्ति या प्रेम की भावना। चलिए ये भी ना माने कि भगवान है, भगवान के पास तो हर कोई प्रेम करने को जाएगा। तो जब ठाकुर जी रासलीला कर रहे थे तब कामदेव जी आते, कामदेव जी आते ठाकुर जी से कहते हमें परीक्षा लेनी है। बोले क्यों? बोले हमें देखना है कि रासलीला में काम है भी या नहीं। ठाकुर जी कहते तो राम अवतार में आ जाते, इसी अवतार में क्यों आए? बोले राम अवतार में आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेके रखा था कि माता सीता के सिवा अन्य किसी स्त्री के साथ या तो आपका माता के जैसा व्यवहार होगा या एक बहन के जैसा। तो बोले तब तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेके रखा था, तो नहीं आए। तो बोले इस अवतार में क्या हुआ? बोले इस अवतार में सब मेरे हिसाब से। बोले वो कैसे? बोले देखो एक तो शरद पूर्णिमा की रात, तो बोले एक तो शरद पूर्णिमा की रात है, दूसरा मैं देखता हूँ कि रोज आपका सुंदर सुंदर गोपियों के साथ व्यवहार रहता है। गोपियों को यहाँ सुंदर सुंदर शब्द से संबोधित क्यों किया?